अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुस वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिहि इल्मुक अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वजअलना मिन अअवानिहि व अंसारिहि। मजलिस-ए तरहीम है तो यकीनन तज़किरा मौत का ही होगा, ताकि मेरे नफ्स के लिए और आप सब के लिए बाइस हिदायत हो। क़ब्ल इसके कि मैं कुछ मतालिब आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे मुल्तमिस हूं, आपके अपने मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, वो मरहूमीन जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं रह गया, बिलखसूस हमारी इस शफ़ील की कम्युनिटी के मोमिनीन के जो मरहूमीन हैं इस दुनिया से जो गुज़र चुके हैं, और बिलअख़स सैयद हादी शमसी मरहूम, सैयद मुहसिन नक़वी मरहूम, मरहूम राजा सजावल ख़ान, मरहूमा सैयदा नसीम अख्तर शाह, मरहूमा सैयदा मंजूर फ़ातिमा और आपके दिगर मरहूमीन, उन सब को अपने जहनों में उनके नाम रखते हुए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास तिलावत फरमा के इनकी अरवाह को ईसाल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बारे इलाहा जुमला मुअमिनीन मुअमिनात जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनके दराजात बुलंद फरमा। बिलखसूस मरहूम मग़फ़ूर सैयद हादी शमसी, मरहूम मग़फ़ूर सैयद मुहसिन नक़वी, मरहूम मग़फ़ूर राजा सजावल ख़ान, मरहूमा सैयदा नसीम अख्तर शाह, मरहूमा सैयदा मंजूर फ़ातिमा और दीगर मरहूमीन व मरहूमात जो हमारे साथ मोमिनीन मौजूद हैं, इनके वालिदैन जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके
अरवाह को, और बिलखसूस जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनकी अरवाह को इस सूरह फातिहा, इस मजलिस और मोमिनीन के इस मजलिस को सुनने की इबादत जो कर रहे हैं, या दरूद पढ़ेंगे या मसाइब के अंदर गिरिया होगा, बार इलाहा इन तमाम का सवाब इन मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा। बार इलाहा माह मुबारक रमज़ान है और इसके पाक अय्याम हैं, मुतबर्रिक साआते हैं, इफ्तार का वक्त करीब है, इफ्तार का वक्त दुआ का वक्त होता है। बार इलाहा आज की शब जुमा है और 13वीं और 14वीं की ये शब है। 13, 14 और 15 ये अय्यामुल बीज़ ख़ास अय्याम होते हैं बार इलाहा महीने में, दुआ के अय्याम हैं। हम दस्त बदुआ हैं तेरी बारगाह में बार इलाहा। मोमिनीन मोमिनात तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं दुनिया में जो भी शरई हाजात रखते हैं, सबकी हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हम सब को सही माने में मुहिब्ब अहल बैत बनने की तौफीक अता फरमा, दीन हनीफ पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, हमारी गर्दनों पे जो हुकूक हैं वो हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम गुनाहगार हैं बार इलाहा तेरी बारगाह में, दस्त बदुआ हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस जिन मरहूमीन के मैंने नाम लिए बार इलाहा इनके दराजात बुलंद फरमा, इनके कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमा, इनके पसमानदान को सब्र अता फरमा, इन गुनाहगार आँखों को ज़ियारत करबला, नजफ़ काज़िमैन, सामिरा मशहद, जन्नतुल बक़ी, बैतुल्लाह नसीब फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बार इलाहा इमाम ज़माना के सदका में आलम इंसानियत पे जो ये मुसीबत आई है, इस मुसीबत को बार इलाहा रफ़ा फरमा, बार इलाहा आलम इंसानियत को इस मर्ज़ से निजात अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता इमाम ज़माना का, इमाम ज़माना के सदका में बार इलाहा मोमिनीन व मोमिनात की परेशानियाँ दूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मजलिस तरहीम है तो यकीनन तज़किरा जो होगा वो मौत व हयात का ही तज़किरा होगा। फ़लसफ़ा मौत व हयात क्या है? कुरान मजीद ने बारहा मकामात पे, बहुत सारे मकामात पे हमें गफलत से जगाने के लिए, हमें बीदार करने के लिए कि इंसान कहीं गफलत में तो सो तो नहीं गया, कहीं ज़िंदगी के बखेड़ों में तुझे सुला तो नहीं दिया, कहीं इस माल व दौलत की चमक ने तेरे दिल की आंखें बंद तो नहीं कर दी। तो इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मैंने तुझे आजमाइश के लिए भेजा है। ये दुनिया है ही आजमाइश का घर, यहाँ किसी को सुकून नहीं मिला, हकीकी सुकून अल्लाह ने इस दुनिया में रखा ही नहीं है। यहाँ की हर चीज़ आर्जी है, यहाँ की हर चीज़ फ़ानी है, फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। यहाँ के दुख वो भी आर्जी, यहाँ के सुख वो भी आर्जी, यहाँ की नेमतें भी आर्जी। अमीर कायनात फरमाते हैं कि इस दुनिया की कोई जितनी तारीफ़ कर रहा होता है वो उससे ज़्यादा होती है, वो दुनिया कम है, तारीफ़ से बढ़ के होती है। आखिरत की जितनी कोई तारीफ़ करता है वो तारीफ़ कम होती है, आखिरत की नेमतें उससे बढ़ के होती है। दुनिया और आखिरत का कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, इस दुनिया और उस दुनिया का। ये दुनिया बड़ी महदूद दुनिया है, वो दुनिया बड़ी वासे दुनिया है, वो दुनिया हमेशा के लिए है, ये दुनिया आर्जी दुनिया है। आइए कुरान मजीद की कुछ आयत पढ़ के उन नूरानी आयत से देखते हैं कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों भेजा है अल्लाह ने। कभी कहा कि मैं देखना चाहता हूँ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लिअय्युकुम अहसनु अमला, तो में से बेहतरीन अमल बजा ला के कौन आता, मैं देखना चाहता हूँ। कभी फरमाया कि मैं आजमाऊंगा तुम्हें, ज़रूर बेज़रूर आजमाऊंगा। तीन ताकीदें लगा दी, लामे ताकीद लगा दी, नूने सकीदा लगा दी, मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा। आजमाए हर किसी की मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह आजमाइश लेता है। इस दुनिया के अंदर भेजा ही गया है इंसान आजमाइश के लिए। किसी को गुर्बत से आजमा रहा है तो किसी से बीमारी से, किसी को बेटे दे के आजमा रहा है तो किसी से बेटा लेके आजमा रहा है, किसी को माल दे के आजमा रहा है, किसी से माल लेके आजमा रहा है।
ये दुनिया है ही आजमाइश, और अल्लाह कहता है मैं आजमाऊंगा। सबका अक़वाम को भी अल्लाह ने आजमाया है। कभी कहा कि अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुझे ऐसे ही अबस पैदा कर दिया, कोई तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है? नहीं, मैं हकीम हूँ, मैं बसीर हूँ, मैं अलीम हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैंने तुम्हें खल्क किया है, तो इसका कोई मकसद है ज़िंदगी का? ये ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। मैं आजमाऊंगा तुम्हें। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं कभी कभी खौफ के जरिए से आजमाता हूँ। ये आजकल वाकई ये जो आजमाइश है, ये खौफ की आजमाइश है। अगर आप देखें, हर इंसान खौफजदा है। एक अनजाना खौफ है जो उसके दिल के अंदर है। बीमारी का खौफ है, मौत का खौफ है, अजीज व अकारिब के चले जाने का खौफ है। ये आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, जरूर आजमाऊंगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ, कभी मैं भूख से आजमाता हूं। वनक्सिम मिनल अम्वाल, मैं माल की कमी से आजमाता हूं। वल अनफुस, मैं जानों की कमी से आजमाता हूं। वस्समरात, जाहिर फल तज़किरा है, लेकिन इससे मुराद औलाद है। मैं मेवाए दिल किसे आजमाता हूं? औलाद के जरिए से, औलाद के ले लेने से आजमाता हूं। लेकिन वबश्शिर साबिरीन, मैं आजमाने के बाद जो इस आजमाइश में कामयाब हो जाता है उसको बशारत दे दे, उन सब्र करने वालों को बशारत दे दे जिनके जुबान पे कलमा शिकायत नहीं निकलता है। इन आजमाइश, खौफ हो, भूख हो, माल चला गया है, कोई अजीजो अकारिब में से चला गया है इस दुनिया से, बेटे और औलाद चली गई है दुनिया से, तो वो रिज़ाए परवरदिगार पे राजी रहता है, तो उसको बशारत दे दे। बश्शिर साबिरीन, क्या बशारत है साबिरीन को? अल्लज़ीना क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इस आजमाइश की घड़ी में बेसब्र नहीं हो जाते, वो इस आजमाइश की घड़ी में दादो फुगा नहीं करते, वो इस आजमाइश की घड़ी में उनके दिलों में बेशक सब्र होता है, जुबानों पे ये निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो हैं ही अल्लाह की तरफ से, हमारी बाज़गश्त भी अल्लाह की तरफ होगी। अगर आजमाइश की घड़ी में सब्र कोई करता है। अच्छा, ये बीच में अर्ज कर दूं, आजमाइश की घड़ी में अगर अजीज व अकारिब चले गए हैं, उन पे रोना ये बेसब्री नहीं है। बाज लोग समझते हैं कि ये बेसब्री है कि अपने अजीज व अकारिब पे रोया ना जाए, नहीं, लेकिन रिज़ाए परवरदिगार पे राजी है। ये जो रोना है ये फिराक अहिब्बा में है, अपने चाहने वालों के फिराक में रोना, ये ऐन फितरत है, ये दिल जो रखता है। अगर दिल है तो दिल गमगीन होता है। हजरत इब्राहीम जब इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह के जो सबसे महबूब नबी है, जो हमारा नबी है, अल्लाह ने उसको 3 बेटे दिए और तीनों को वापस ले लिया, अब्दुल्ला, कासिम, इब्राहीम। और जब इस दुनिया से इब्राहीम गया है, जन्नतुल बकी में नबी दफन करके उठ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया, आज भी जिस तरह बाज लोग एतराज करते हैं कि ये मैयत पे रोएंगे तो जी मैयत को अजाब होता है, अजीब है। पहला तो यह है कि कुरान की आयत वाज़े कहती है अल्लाह किसी की सज़ा किसी को नहीं देता। अगर फ़र्ज़ करें ये जुर्म ही होता तो रोने वाले को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये कैसे हो गया रोए कोई और सज़ा मुर्दे को मिले? तो इससे पता चलता है ये खुद साख्ता हदीस है। दूसरा, नबी अकरम ने फरमाया, जब उसने कहा ना कि अंत तबकी या रसूल अल्लाह, क्या आप रो रहे हैं या रसूल अल्लाह? नबी ने फरमाया, अगर सीने में दिल है तो दिल गमगीन होता है अहिब्बा के फिराक में, और अगर आंखें हैं तो आंखें अश्कबार होती हैं। ये आंखों का अश्कबार होना, दिल का गमगीन होना, ये तो अहिब्बा के फिराक में होता है। जिसको जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसके फिराक में वो रोता है, मगर ये सब्र के खिलाफ नहीं है, याद रखिएगा।
रिज़ाए परवरदिगार पे राजी है, मगर फिराक में अगर रो भी रहा है तो फिर भी साबिर कहलाएगा। अगर फिर भी कोई मुझे कुरान की दलील चाहता है तो मैं उसे हजरत याकूब और यूसुफ के किस्से की तरफ ले जाता हूं। सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी क्या? अपने बेटे यूसुफ के फिराक में रो रहा है याकूब। जानता है नबी के यूसुफ जिंदा है, मगर ये जो फिराक है, ये जो जुदाई हो गई है यूसुफ से, ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही याकूब को। इतना रोया, वबियज़्ज़त आईना, आंखों का नूर चला गया इस गम और हुज़्न से। लेकिन इसके मुकाबले में क्या? फसब्रुन जमील, बेटों को कहा कि मैं सब्र जमील कर रहा हूं। रोने के बावजूद सब्र जमील है, तो रोना सब्र के खिलाफ नहीं है। ये बीच का एक मतलब था। बशर साबिरीन, मेरा नबी हो बशारत दे दे, खुशखबरी दे दे सब्र करने वालों को, जो इन आजमाइश पे सब्र करते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा है मुझे। इन खौफ और भूख के इम्तिहान, माल के चले जाने, अजीजो अकारिब के बिछड़ जाने के इम्तिहान के बाद भी उनके जुबान से निकलता है कि रिज़न बिक़ज़ाइही, अम्र इलाही के आगे हम राजी हैं। बारे इलाहा, तेरी मर्जी, जो तू जैसे आजमाना चाहता है मुझे। बशारत दे दे उनको जिनकी जुबान से निकलता है हम हैं ही उसी की तरफ से, और हमारी बाज़गश्त, हमें पलट के भी उसी बारगाह में जाना है। जब मुझे पलट के जाना है, ये जो पलट के जाना है, इसका कलिमा का मतलब यही है, जो जहां से आयात होता है वहीं उसी तरफ पलट के जाता है। यानी हमारी मंजिल ये नहीं है, ये आरज़ी है। हम जहां से आए हैं हमें वहीं जाना है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है इस दुनिया से। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो कहा करते थे उसी अपने हिस्से मज़ाह के साथ कि जो भी इस दुनिया में आया है उसकी कम से कम सजा मौत है। इस दुनिया से हर कोई जाएगा, लेकिन इस आजमाइश के अंदर अगर कोई सब्र कर लेता है अजीज़ व अकारिब के जाने पे, आवाज़ कुदरत आती, उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम, ये वही लोग हैं जिन पे मेरा दुरूद है, मेरी रहमत है। उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। और कभी कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी बारगाह में पलट के लाए जाओगे। कभी कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहां भी चले जाओ मौत तुम्हें पालेगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम न भी मिलना चाहो मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। वक्त मुकर्रर पे मौत आएगी। मौत ऐसी हकीकत है कि जिससे अब पे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया मौत का। हर कोई ये बात मानता है कि इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन तारीफ मौत में इख्तिलाफ है। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि मौत फना का नाम है, मौत तबाही का नाम है, यही दुनिया है जो इस दुनिया की, यही दुनिया है और कोई इसके बाद दुनिया नहीं है। मरने के बाद इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, ये एक नजरिया है। और एक नजरिया ये है कि मौत तबाही नहीं, मौत बर्बादी नहीं है, मौत मुंतकिल होना है। मिन दारिन इला दारिन, एक घर से दूसरे घर की तरफ जाना है। मिन मकान इला मकान आखर, मौत यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल होना है। ये इंतकाल है, ये तबाही और बर्बादी नहीं है। जो मौत को तबाही और बर्बादी समझता है वो मौत से डरता है, वो मौत से घबराता है। तबाही और बर्बादी से कौन नहीं है जो न घबराए, लेकिन जो समझता है कि मुझे अपने बारगाह, अपने रब की बारगाह में पेश होना है, मुझे एक और दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा, इसलिए वो मौत से नहीं डरता बल्कि मौत की तैयारी करता है। जैसा मैंने कल की मजलिस में अर्ज किया, मौत से डरना नहीं, मौत के लिए आमादा होना है, मौत के लिए तैयार होना है कि मैंने इस दुनिया में जब भी आ जाए मैं तैयार हूं उस अपने जाने के लिए। मौत तबाही नहीं, मौत बर्बादी नहीं। मौत किसको आती है?
इंसान मुरक्कब है रूह और जिस्म का। मौत किसको आ रही है? बहरहाल मैंने कहा रूह का लिबास है जो ये जिस्म के जरिए, ये जिस्म इस रूह का लिबास है। असल इंसान जो है वो नफ्स इंसान, वो रूह इंसान है। इस रूह और जिस्म के ताल्लुक को नफ्स कहते हैं। जिंदगी का तस्वुर क्या है हमारे यहां? हर किसी के यहां अपना एक जिंदगी का तस्वुर है। कोई कहेंगे कि जब तक नब्ज और दिल की धड़कन चल रही है, खून गर्दिश में है, तो यह जिंदा है। जिस्म और रूह के राबिते का नाम जिंदगी है। जब तक आसारे जिंदगी नजर आ रहे हैं तो उसे जिंदा कहा जाएगा। मगर कुरान ने कुछ और अंदाज में कहा। कुरान ने कहा कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिरन जिंदा हैं मगर चलते फिरती लाशें हैं, मुर्दा है। कुरान में मुर्दा कह रहा है। उन्हें खुश्क लकड़ियों की मिसाल दे रहा है मुनाफिकीन की। और कुछ ऐसे हैं जो मर भी गए इस दुनिया से, जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, अल्लाह के यहां रिज़्क पाता है। तो एक मौत और जिंदगी का जो मफहूम है वो बालातर मफहूम है। अगर कोई मकसद जिंदगी को पा जाए तो वो मरने के बाद भी जिंदा है, और अगर कोई जिंदा रह के भी अपने मकसद हयात पे अमल नहीं कर रहा तो वो जिंदा रह के अल्लाह की निगाह में मुर्दा है। मकसद जिंदगी, अगर तो कोई बंदगी की जिंदगी गुजार रहा है तो वो मर के भी जिंदा है। कितने ऐसे हैं जो चले गए दुनिया से मगर आज भी जिंदा हैं। मैं उलमा की बात कर रहा हूं। अहले इल्म आज जिंदा हैं, अहले तकवा आज जिंदा हैं, अहले उरफा आज भी जिंदा हैं। हजारों साल हो गए इस दुनिया से गए हुए शेख मुफीद आज भी जिंदा है। सैयद मुर्तजा, सैयद रजी जब भी नहजुल बलागा उठाएंगे वो आज भी जिंदा है। शेख अब्बास क़ुमी अलैहि रहमा जब आप मफातिहुल जनान उठाते हैं उसका मतलब वो आज भी जिंदा है। जिंदगी ऐसी गुजार के जाइए कि रूह और जिस्म का रब्त कट भी जाए तुम फिर भी जिंदा रहो। ऐसा किरदार छोड़ के जाइए। इसलिए मैंने कहा था ये मौत जो आ रही है ये शख्स को आ रही है, शख्सियत को मौत नहीं आ रही। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो, लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हो। ऐसी जिंदगी गुजारो, अहले बैत की सीरत को अपना के जिंदगी गुजारो, तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाओगे। तो मैंने अर्ज किया मौत की तारीफ यह है कि मौत बमाना इंतकाल, इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ मुंतकिल होना है। और मौत से डर ही इसी वजह से लगता है, बारहा अर्ज किया फिर अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरे लिए बायस हिदायत हो। अगर किसी के दो घर हैं और उसने एक घर को आबाद नहीं कर रखा और एक घर को आबाद किया है, इस आबाद घर से बर्बाद घर की तरफ उसे कहा जाए कि तू चला जा, मुंतकिल हो जा, वो नहीं जाएगा, उसे खौफ आएगा। लेकिन अगर किसी ने वो घर आबाद कर रखा है तो उसे खौफ नहीं आएगा, उसे शौक होगा कि मैं कब उस घर में जाता हूं। इसलिए औलियाए इलाही, बंदगाने खासे खुदा के यहां तमन्नाए मौत होती है। वो इस्तेदाद और तैयार होते हैं मौत के लिए, वहां खौफ नहीं होता मौत के लिए। हमें क्यों डर लगता है मौत से? इसलिए कि हमने ये जिस किसी ने भी उस दुनिया को बर्बाद कर रखा है, आखिरत को बर्बाद कर रखा है, उसे डर लगता है इस दुनिया से जाते हुए। इसलिए डर वो ही रहा है कि जिसने कुछ भेजा नहीं है उस आखिरत के लिए, और जिसने उस दुनिया को आबाद कर रखा है उसे डर नहीं मौत से, उसे कब्र से डर नहीं है, उसे खौफ नहीं है उस मौत से। इसलिए कि मौत तो वसीला है, बेहतरीन वसीला है, लिकाउल्लाह का वसीला है, मासूमीन की जियारत का वसीला है मौत।
मौत की जो डेफिनेशन मासूमीन ने की है, जाके पढ़िए अहले बैत के मकतब में, मौत से फिर डर नहीं लगेगा बल्कि तमन्नाए मौत होगी। कभी फरमाया मौत मोमिन को पाक करने वाली चीज है, मौत के बाद मोमिन पाक हो जाता है। कभी कहा मोमिन के लिए मौत नींद है जो हर रात सोता है। ये नींद जरा तुलानी है, आर्जी नींद होती है जो कुछ घंटों की नींद होती है दुनिया में, थके हुए जिस्म को आराम आ जाता है नींद के जरिए से। ये मौत ऐसे है जैसे जिंदगी के कैदी को आजादी का परवाना मिल जाए। एक कैदी को जब इत्तला दे दी जाए कि तुझे आजादी मिल रही है, उस परवाना आजादी का नाम मौत है। वो इस कफस से दुनिया से आजाद हो रहा है मौत के जरिए से। कभी कहा मौत का मतलब यह है पुराने कपड़े उतार देना, यह मौत है मोमिन के नजदीक। एक नए कपड़े इस रूह ने पहन लिए हैं, यह है मौत मासूमीन के नजदीक। एक अच्छी खुशबू जैसे सूंघता है मोमिन, इस अंदाज में उसे मौत आती है। मोमिन इस दुनिया से जाता है, लेकिन शर्त यह है मोहब्बत अहले बैत हो दिल के अंदर। एक मतलब मेरे जहन में आ गया, मौत से वो डरे जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो, ईमान का नूर ना हो, वो घबराए मौत से। लेकिन जो मोमिन सही माने में मोमिन है, कुरान का मोमिन है, मासूमीन जिसे मोमिन कहें, जो मुत्तकी है हकीकी माने में, जो अहले बैत का चाहने वाला है, उसके दिल में नूरे विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद है, वो फिर मौत से नहीं डरता, वो तमन्नाए मौत करता है। इसलिए कि अगर आप आयत मुवद्दत की तफसीर के ज़ेल में फखरुद्दीन राजी के वो तफसीर को देखें, एक पूरा सफ़ा उसने अहादीस के अंदर लिखा है, अला व मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो भी मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में रख के मरता है, वो तो शहीद की मौत मरता है। माता मगफूरा, वो बख्शा हुआ जा रहा है। माता मरहूमा, अल्लाह की रहमत में डूबा हुआ जा रहा है वो इस दुनिया से। माता ताइबा, वो तौबा करके जा रहा है इस दुनिया से। उसके कब्र को अल्लाह रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है कि जन्नत में दरवाजा खुल जाता है उसकी कब्र का, जो मोहब्बत अहले बैत रख के दुनिया से जा रहा है। कभी कहा कि अल्लाह उसकी कब्र को मलाइका की जियारत गाह बना देता है, जाओ मेरे फरिश्तों, ये मोमिन है, इसकी कब्र है, इसकी कब्र की जियारत करो। शर्त यह है कि मोहब्बत अहले बैत दिल में रख के जाए। मोहब्बत अहले बैत अगर दिल में है, फिर मौत से नहीं घबराता इंसान, मौत की तैयारी करता है इंसान। कैसे तैयारी की जाए, सवाल तो यह पैदा होता है, मौत के लिए मैं कैसी तैयारी करूं। पहली तैयारी मौत के लिए यह है कि इंसान, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया, वाजिबात अदा करे जिंदगी में, मुहर्रमात से बचे, अखलाक अच्छा करे। अगर वो मौत के लिए तैयार होना चाहता है, फिर उसे डर नहीं है कि मौत उस पे आ जाए या वो मौत पे आ जाए, इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म मान के जिंदगी गुजार रहा है, वो एक बंदे की जिंदगी गुजार रहा है, वो एक गुलाम की जिंदगी गुजार रहा है। फिर वो मौत से नहीं डरेगा। जिसके हुक्म में जिंदगी गुजार रहा है उसी के पास जाना है। और अगर गलती हो गई, गुनाह हो गई, तो मौत की तैयारी ये है, ऐ इंसान, मैंने दुनिया में तुझे मौका दिया था, तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले। वो बड़ा करीम रब है, वो बख्शिश के बहाने उसने कितने बना दिए हैं इस दुनिया के अंदर। जो मौत के लिए तैयारी करता है वो हमेशा ताइब हो जाता है, गलती हो जाए तो फौरन तौबा कर लेता है। जो जल्दी तौबा करता है, फौरन तौबा कर लेता है, इसका मतलब है कि वो मौत के लिए तैयार है, उसे मौत याद रहती है। याद रखो, गुनाह इंसान तब करता है जब मौत भूल जाती है, जब कब्र इंसान भूल जाता है, तब गुनाह होता है इंसान से। लेकिन जिसे मौत याद है, वो तैयार है मौत के लिए, उसकी जिंदगी में तौबा है। इस्तगफार शुआर बना लीजिए जिंदगी का। गुनाह ना हो पहली तो बात है, गुनाह हो जाए खुदा की बारगाह में उसी दिन तौबा कर लो। क्या पता कि कल मौका मिले या ना मिले, कल का किसी को कोई पता नहीं, कल हो या ना हो।
कल पे न कीजिए कि मैं कल तौबा करूंगा, अगले साल तौबा कर लूंगा, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। नहीं, तौबा अमल फौरी है। रिवायत के अल्फाज हैं, जहन्नम में जाने वालों की अक्सरियत उन लोगों की होगी जो तौबा की ख्वाहिश तो रखते थे, तौबा तो करना चाहते थे, मगर तौबा का मौका ही ना मिल सका उन्हें। जिंदगी में अपना कफन खुद तैयार करके रख ले। ऐ मोमिन, ऐ मोमिना, मौत को याद रखना चाहता है ना तू, मौत की तैयारी करना चाहता है। जिस तरह सर्दियों गर्मियों के कपड़े तेरे पास हैं, इसी तरह उस मौसम का लिबास भी तेरे पास होना चाहिए जो कब्र में तूने जाना है। मुस्तहब है, ताकीद की गई है, हर मोमिन हर मोमिना अपना कफन खुद अपनी जिंदगी में तैयार करके जाए और अपनी हलाल कमाई से उसका सदका खुम्स ज़कात दे के उस अपने हलाल माल से, पता नहीं उसका ये उसी का वो लिबास होगा जिसमें उसको दोबारा उठाया जाना है। अपनी जिंदगी में कफन बना, और कितना बेहतर है कि उस कफन को अब ज़ियारात पे मस कर ले उन आइम्मा की कबूर के साथ। उस कफन में खुशबुए करबला आए, उस कफन से खुशबुए नजफ आए, उस कफन से खुशबुए काज़िमैन आए। और वो फिर कफन भी रिवायत में ये नहीं है कि ला के बंद करके मस्जिद में रख दे या किसी ऐसी जगह रख दे जहां मिले भी नहीं। रिवायत के यही अल्फाज हैं, उस कफन को देख, जैसे अपने अलमारी को खोलता है, अपने कपड़े देखता है ना कि मैं अब कौन सा कपड़ा पहनूं, वहीं लटका दे उस कफन को भी, देख उसको भी कि एक दिन मुझे ये लिबास भी पहनना है। अमल कंट्रोल में आ जाएगा, फिर गुनाह नहीं करेगा इंसान, क्योंकि उसे मौत याद है। रिवायत के अल्फाज हैं, जब वो कफन को देखता है, ये कफन को देखना इबादत उसके यहाँ शुमार होता है। वो गफलत में, वो गाफिलीन में शुमार नहीं होता उस बंदे का जिसने अपनी जिंदगी में कफन बना के रख लिया है और कफन को देखता है। रोज नहीं तो हफ्ते में एक मर्तबा उस कफन को देख ले कि ये वो लिबास है, यही वो सरमाया जो मैं लेके जाऊंगा इस दुनिया से। मैं खाली जाऊंगा इस दुनिया से, कुछ भी, सब कुछ मैंने यही छोड़ के चले जाना है। न माल मेरा काम आएगा, ना कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। काम आएगी तो मोहब्बत अहले बैत आएगी, काम आएगा तो मेरे हाथ का दिया हुआ माल काम आएगा, काम आएगा तो मेरी नमाज, काम आएगा तो मेरा रोजा, काम आएगी तो मेरी हज ज़कात काम मेरे आएगी। कफन अपनी जिंदगी में तैयार कर ले, अगर मौत के लिए तू तैयारी करना चाहता है। वसीयत अपनी जिंदगी में कर ले अगर तू मौत के लिए तैयारी करना चाहता है। रिवायत के अल्फाज हैं, रात को सो तो वसीयत तेरे सिरहाने के नीचे हो। कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया से चले गए, जो अपने वाजिबात किसी को बता के नहीं गए, अपना कर्जा किसी को बता के नहीं गए, लोगों के माल उनके जिम्मे था, इस दुनिया से चले गए, कैसे हिसाब देंगे? कम से कम तुम्हारे वरासा को पता तो हो किसका देना है किसका लेना है। तूने फकत माली वसीयत न हो, बल्कि तूने जो जिंदगी गुजारी है, तू जिंदगी का निचोड़ लिख जा अपनी औलाद के लिए। नमाजें रह गई हैं, खुद पढ़ना शुरू कर दे, कज़ा नहीं पढ़ सका, लिख जा मेरे इतने साल की नमाजें रहती हैं, मेरे रोजे रहते हैं, हज जिंदगी में वाजिब हुआ था कर जा, नहीं कर सका, अभी लिख दे मेरा हज वाजिब है, मैं नहीं कर सका, अगर जिंदगी रही तो खुद करूंगा, न जिंदगी रही मेरी औलाद मेरे पैसे से मेरा हज करवा देना। किसी का दिल दुखाया है, उससे माजरत नहीं कर सका, लिख जा मैं उससे फला फला मेरे से नाराज हैं, मैंने गलती की थी, मिल नहीं सके, मैं उनसे माफी नहीं मांग सका, मेरी औलाद उससे माफी मांग लेना। वसीयत कर, वसीयत में तब्दीली भी की जा सकती है, लेकिन एक वसीयत बनी होनी चाहिए। और वसीयतें पढ़ें, उलमा, मराज उज़ाम, हर मुज्तहिद की एक जामे वसीयत है। वो एक ऐसी दस्तावेज होगी, ऐसे सफ़े होंगे जो तेरी औलाद संभाल के रखेगी, मेरे बाप मेरे दादा की ये वसीयत थी। याद
तैयारी ऐसे मौत की नहीं है कि गफलत में इंसान रहे। ये नफ्स इंसान, ये दुनिया परस्ती, दुनिया की मोहब्बत, ये ख्वाहिशात इंसान की आंखों पे पर्दे डाल देते हैं, इंसान के दिल पे पर्दे डाल देते हैं। इंसान भूल जाता है इन दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर कि इंसान तू हमेशा रहने के लिए नहीं आया, तुझे जाना है। इस गफलत से निकलना चाहता है तो कुरान पढ़, नमाज अव्वल वक्त पे पढ़। फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा, खातिमा बिल खैर की दुआ मांग। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके जरिए से बंदे का खात्मा बिल खैर होता है। 4 किस्म के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग हैं कि शुरू से ही नेक थे, आखिर तक नेक रहे। कुछ लोग ऐसे दुनिया में गुजरते जो शुरू से ही बद थे, आखिरी दम, आखिरी सांस तक बुरे रहे। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में आए कि जो शुरू में तो बद थे मगर खातिमा बिल खैर हो गया। तारीख में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो शुरू में बद थे, आखिरत में अच्छे हो गए, आखिरी सांस। इसके बरअक्स भी मिलता है, जो शुरू में तो बहुत अच्छे थे मगर खातिमा बिल खैर नहीं हो सका। खुदा से हमेशा दुआ मांग, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे बाकी रख, मोहब्बत अहले बैत पे बाकी रख। मेरी आखिरी सांस निकले तो मोहब्बत अली और औलाद अली में निकले इस दुनिया से। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की मोहब्बत इंसान की आंखों पे पर्दे डाल देती है। मौत भूल जाता है इंसान। मैंने कभी पहले जुमला कहा था, जितनी दुनिया की मोहब्बत दिल में ज्यादा बसा लोगे मरना मुश्किल हो जाएगा, और जितनी मोहब्बत कम है, दुनिया वसीला है जिंदगी गुजारने, दुनिया मकसद न बनाओ इस दुनिया को। ये गाड़ी, ये घर, ये जॉब, ये पैसा, ये वसीला है कि अच्छी जिंदगी गुजार के ये आखिरत कमाऊं मैं इस दुनिया में रह के इस जरिए से। दुनिया बराए दुनिया नहीं है, दुनिया बराए आखिरत है, याद रखो। अगर तो ये निगाह में है तो अमल कंट्रोल में रहेगा, अगर ये नहीं तो फिर ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात रहेंगी। बस मैं इस एक बेहतरीन एक हदीस है, इस पे अपनी इस मजलिस को खत्म करना चाहता हूं। एक बंदा आके कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, आप बताइए ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूं, कोई तरीका बताइए। या रसूल अल्लाह, कहा तेरी क्या ख्वाहिश? का पहली मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं महबूब खुदा बन जाऊं, दुनिया में रहूं तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह मुझे पसंद करे, अल्लाह मुझे दोस्त रखे। क्या खूबसूरत ख्वाहिश है। हमारी तो ख्वाहिशें भी दुनिया की होती, बड़ी आर्जी लिमिटेड सी ख्वाहिशें होती हैं, मगर ख्वाहिश ऐसी हो जो नबी को कि अल्लाह का रसूल मुझे कोई काम बता जिसके जरिए से मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं। दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे लोग पसंद करें, मैं लोगों का भी महबूब बन जाऊं। पहली ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं लोगों का महबूब बन जाऊं, तीसरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ के वासे दे, अल्लाह हलाल रिज़्क़ बहुत ज्यादा दे, कम न हो मेरे पास। चौथी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मेरे बदन को सलामत रखे, मुझे बीमारी न दे अल्लाह। पांचवी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझे तूलानी जिंदगी अता करे। मेरी छठी ख्वाहिश यह है अल्लाह जब इस दुनिया से मुझे उठाए जन्नत में तेरे हमसायगी में घर दे। अल्लाह अकबर। अब मेरे उस्ताद कहा करते थे, यकीनन हर अहले बैत का चाहने वाला जन्नत में जाएगा, शफाअत फरमाएंगे अहले बैत, उम्मीद है हमें। लेकिन तू अपने किरदार ऐसा कर कि जन्नत के कोना न मिले, अहले बैत के कदम मिले तुझे। ऐसा किरदार अपना कि अहले बैत के कदमों में जगह मिले, उनके कुर्ब जिवार में तुम्हें जगह मिले। ऐसी जिंदगी गुजार, न कि जन्नत के किसी आखिरी दर्जे के लिए कोशिश कर, ऐसी जिंदगी गुजार। ये 6 ख्वाहिशें हैं उसकी। कौन कौन सी, क्या खूबसूरत ख्वाहिशें हैं। उसने सब कुछ मांग लिया है। यही तो दुआ मांगते ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया की भी सब हसना अच्छी चीजें दे दे और आखिरत का भी हसना दे दे।
इसने भी मांग लिया, मुझे अल्लाह का महबूब बन जाऊं, ऐसी जिंदगी, ऐसी ख्वाहिश मेरी है। क्या काम करूं कि अल्लाह का महबूब बन जाऊं, लोगों का महबूब बन जाऊं। माल भी वासे हो, माल हो तो सेहत भी हो, सेहत हो तो जिंदगी भी तुलानी हो, और अगर मर जाऊं तो फिर मुझे आपकी हमसायगी में घर मिले। नबी मुस्कराए, कहा फिर तेरी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात है, सुन, अगर ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो ये काम कर। हमें भी कौन नहीं चाहता कि ये ख्वाहिश, कौन नहीं चाहता कि महबूब खुदा बन जाए, कौन नहीं चाहता कि लोग उसे पसंद करें, कौन नहीं चाहता कि उसके पास रिज़्क़ के वासे आ जाए, कौन नहीं चाहता कि वो सेहतमंद रहे हमेशा। हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि लंबी जिंदगी मिले, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि नबी मुस्तफ़ा अरबी की हमसायगी मिल जाए मुझे। रसूल फरमाते हैं, सुन, अगर चाहता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए, मुत्तकी बन जा। अल्लाहु अकबर। इत्तकुल्लाह फत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरना शुरू कर दे, मुत्तकी बन जा, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। मुत्तकी अल्लाह का महबूब है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहां मुकर्रम कौन है? मुत्तकी है। गुनाहगार महबूब खुदा नहीं हो सकता। मुत्तकी वो है कि जो अल्लाह का महबूब है। अब यहां मैं जुमला ना अर्ज कर दूं कि अगर मुत्तकी महबूब खुदा है तो इमामुल मुत्तकीन का क्या दर्जा होगा। अगर मोमिन महबूब खुदा बन जाता है, वो जो कुल्ले ईमान है, उसका क्या दर्जा होगा। अच्छा या रसूल अल्लाह, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि लोगों का महबूब बन जाऊं, लोग मुझे पसंद करें। क्या जुमला है। नबी फरमाते हैं, अगर लोगों का महबूब बनना चाहता है ना, लोगों के माल पे निगाह न रख, लोगों किसे हाजतें न मांग, अल्लाह पे तवक्कल कर, अल्लाह से मांग। सवाल न कर लोगों से। अगर तू लोगों में महबूब होना चाहता है, लोगों की जेब पे, लोगों के माल पे, लोगों के बैंक बैलेंस पे, कि उसका ये होगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, वहां से नहीं। लोगों के पैसे पे नजर न रख, अल्लाह पे निगाह रख, तवक्कल कर, लोगों का महबूब बन जाएगा। और एक और रिवायत का सहारा लेते हैं, अस्सखी करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनन्नास। सखी बंदा अल्लाह के भी करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है सखी। लेकिन यहां नबी ने फरमाया, अगर तेरी ख्वाहिश है लोग तुझे पसंद करें, तो लोगों के माल पे निगाह न रख, खुदा पे निगाह रख। कहता या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश तीसरी यह है कि अल्लाह मुझे ढेर सारा माल दे। का अगर ढेर सारा माल चाहता है तो फिर ज़कात दिया कर। वाजिब जो माली फरीजा है ज़कात व खुम्स देने से लोग समझते हैं माल कम हो जाएगा। अल्लाह ने ज़कात रखी इसीलिए है, खुम्स रखा इसीलिए तुम्हारे माल को पाक करे, तुम्हारे माल को बढ़ाए। जनाब ज़हरा का खुतबा फिदक देखिए, उसमें जो ज़कात का फलसफा बयान किया है, इसलिए ज़कात वाजिब की ताकि तुम्हारा माल पाक हो सके और तुम्हारा माल बढ़ा सके, इसलिए अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है। जो ज़कात खुम्स देता है उसका माल कभी कम नहीं होता। अच्छा या रसूल अल्लाह, मुझे कोई बताइए एक ऐसा अमल, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कभी बीमार ना हूं, मेरा ये बदन सलामत रह जाए। का फतसद्दक, फिर सदका दे। अगर चाहता है कि तेरा बदन सलामत रह जाए, सुबह सदका दे, सारा दिन तेरा सलामती से गुजरेगा। रात का सदका दे, तेरी रात सलामती से गुजरेगी। जरा अमल करके तो देख, जिंदगी में ये शार बना लीजिए कि सुबह सदका दीजिए, रात सोने से पहले फिर सदका दीजिए। वक्त नहीं है कि मैं एक वाकया अर्ज करता, क्या खूबसूरत वाकयात हैं ऐसे। सदका, जिसकी उम्र खत्म हो रही थी, सदके की वजह से अल्लाह ने उसकी उम्र बढ़ा दी। सदका आई हुई मौत टाल देता है, बीमारियां मुसीबतें टाल देता है सदका, खा जाता है मुसीबतों को सदका। अगर चाहता है तेरा बदन सलामत रहे, फतसद्दक। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश पांचवी ये है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, जिंदगी ज्यादा लंबी हो।
रसूल फरमाते हैं फिर सिला रहमी कर, अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक कर, माँ बाप से नेक सलूक कर, बहन भाइयों से नेक सलूक कर। अल्लाह को पसंद ही नहीं है छोटी छोटी बात पे बहन भाई आपस में साल साल 2 साल बोलते नहीं है, सगे कजन है, बोल चाल बंद कर देते हैं। अल्लाह जिंदगी कम कर देता है कता रहम करने वालों को। माह रमजान है, अगर किसी से नाराज थे, कोई आपसे नाराज था, इस मौके पे माह रमजान के इस रहमत वाले महीने में अपना ताल्लुक ठीक कर लीजिए। और सुलह कराना बहुत बड़ा सवाब है। अमीर कायनात फरमाते हैं नमाज और रोजे से ज्यादा सवाब है किसका? 2 बंदों की सुलह करा देना आपस में, बहुत ज्यादा सवाब रखता है। और इसी तरह जो सुलह में पहल करता है, जनाब सैयदा फरमाती हैं वो इसलिए अगर पहल करता है कि ये मेरे पास आ रहा है तो मैं जाके सुलह कर लेता हूं, मैं उसकी शफाअत करूंगी जो सुलह में पहल करता है। और आखिरी बात, या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं आपकी हमसायगी में चाहता हूं, क्या करूं? नबी फरमाते हैं फिर लंबे लंबे सजदे किया कर, अगर तू चाहता ये है कि मेरी हमसायगी में जन्नत में तुझे घर मिले। और एक और रिवायत में कहा कि जो एक यतीम को पालता है, जो एक यतीम की परवरिश करता है, जैसे मेरी 2 उंगलियों में फासला नहीं, जन्नत में उसमें और मेरे में फासला नहीं होगा, मेरे साथ होगा वो। एक यतीम की कोई परवरिश कर ले। और यहां कहा लंबे सजदे करने वाला, कोई और इबादत करे न करे उसकी मर्जी, लेकिन जो ज़ैनुल आबिदीन का मानने वाला है उसके किरदार में इबादत और बंदगी होनी चाहिए। जो सैयद सज्जाद का मानने वाला है उसकी जिंदगी में लंबे सजदे होने चाहिए। बंदा सबसे करीब अपने रब के करीब कब होता है? जब हालत सजदे में होता है, सबसे ज्यादा करीब है। रात की तारीकी में उठ ए मोमिन, मुसल्ला बिछा, सर सजदे में रख के देख, तुझे मुनाजात और दुआ की वो लज्जत का एहसास होगा जिसे जिंदगी में किसी और शय की लज्जत ही नहीं है। आंखों में एक नदामत का आंसू लेके तो आ। अगर चाहता है कि नबी की हमसायगी में तुझे घर मिले, लंबे सजदे कर। और खुतबा शाबानिया में भी यही रसूल खुदा ने फरमाया, अगर गुनाहों के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो लंबे सजदे करो। सईद सज्जाद के मानने वाले हो, जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मासूमीन चाहते हैं, दीनदार बन के जिंदगी गुजारो। अगर मौत के लिए तैयारी करना चाहते हो तो दीनदार की जिंदगी, मुत्तकी की जिंदगी, एक शिया अहली अली की जिंदगी गुजारो, फिर मौत से नहीं डर लगेगा तुम्हें। इसलिए कोई और दीन पे अमल करे न करे, मगर अहले बैत के चाहने वालों का फरीजा है कि वो दीन पे अमल करें। इसलिए कि किसी और का दीन पे कुछ खर्च नहीं हुआ, बड़ा खर्च हुआ है अहले बैत का इस दीन पे। रसूल और रसूल की आल का बड़ा खर्च हुआ है इस दीन पे। सईद सज्जाद से पूछिए दीन कैसे बचा है। अकबर की जवानी दी है हुसैन ने दीन को बचाने के लिए, असगर शिशमाहा दिया है हुसैन ने इस दीन को बचाने के लिए, और मोहम्मद दी है ज़ैनब ने दीन को बचाने के लिए, सकीना यतीम हुई है इस दीन को बचाने के लिए। इससे भी बढ़ के जो बड़ी कुर्बानी है, अली की बेटी के सर की रिदा गई है इस दीन को बचाने के लिए। इस दीन पे बड़ा खर्च हुआ है। सईद सज्जाद से पूछिए क्या क्या मसाइब देखे हैं सईद सज्जाद ने। जब भी पूछा जाता मौला सबसे ज्यादा आपको मसाइब कहाँ देखना पड़े, फरमाते अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अल्लाह जाने शाम में क्या मुसीबतें देखी सज्जाद ने। हालांकि कूफा के मसाइब कम न थे, रस्ते के मसाइब कम न थे, अकबर की जवानी कम न थी, असगर का बचपना मुसीबत कम न थी, अब्बास के बाजू कटे, कासिम के टुकड़े हुए, अपने बाबा का बेकफन लाशा देखा, मगर सज्जाद कहते हैं अश्शाम अश्शाम अश्शाम। वो क्या मुसीबत थी। हाँ, बाजार सजे हुए हैं, हर तरफ नाच और रक्स हो रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं,
घर सजे हुए, बाजार सजे हुए हैं कि एक मर्तबा आले मोहम्मद के इस काफिले को बाजार शाम में कभी इस बाजार कभी उस बाजार, एक रस्सी में 13 गले हैं। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा हमारी इस इबादत को कबूल मंजूर फरमा। बार इलाहा जिन मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है उनके दर्जात बुलंद फरमा। मरहूम मगफूर सईद हादी शमसी के दर्जात बुलंद फरमा। मरहूम मगफूर सईद मोहसिन नकवी के दर्जात बुलंद फरमा। मरहूम मगफूर राजा सजावल के दर्जात बुलंद फरमा। मरहूमा सईदा नसीम अख्तर शाह के दर्जात बुलंद फरमा। मरहूमा सैयदा मंजूर फातिमा के दर्जात बुलंद फरमा। बार इलाहा मुमिनीन मुमिनात जितने दुनिया से जा चुके उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा। बार इलाहा उनकी कब्रों को रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह करार दे। बार इलाहा इनके गुनाहान सगीर व कबीरा माफ फरमा। इमाम हुसैन की शिफाअत नसीब फरमा। माह रमज़ान है बार इलाहा, शब जुमा आ गई है बार इलाहा, शब जुमा का वास्ता तमाम मुमिनीन व मुमिनात के दर्जात बुलंद फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बार इलाहा जो मरीज है, एक मरीजा मुमिना है उसे शिफा अता फरमा। एक बच्चा मरीज है बार इलाहा उसे शिफा अता फरमा। बार इलाहा हम सबको सही माने में मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला बनने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा में शिया अली और औलाद अली बनने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा में इस माह रमज़ान में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, तिलावत कुरान को कबूल फरमा। बार इलाहा माह रमज़ान हमारा ऐसा करार दे कि हम माह रमज़ान में से बाहर जाएं तो हमारे जिम्मे कोई गुनाह न रह जाए। बार इलाहा में अपनी मौत को याद रखने की तौफीक अता, हमें अपने अमवात को याद रखने की तौफीक अता फरमा। अपने मरहूमीन को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा इमाम ज़माना की मारिफत नसीब फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। इमाम ज़माना की ज़ात मुक़द्दस के सदक़ा में ये जो मूज़ी मर्ज़ आया है, ये जो वबा आई है, ये जो इम्तिहान है, ये जो इस मुसीबत में आलम इंसानियत है, इसलिए कि तेरा वादा है कि मैं आसमान से जो खैर नाजिल होती है इमाम के सदक़े में, यहाँ से दुआ जो वहाँ जाती है तो हुज्जत के सदक़ा में, तुझे अपनी हुज्जत का वास्ता, तुझे हमारे इमाम का वास्ता, तुझे यूसुफ ज़हरा का वास्ता, तुझे फर्जंद हुसैन का वास्ता, तुझे मुंतक़िम करबला का वास्ता। बार इलाहा इस मुसीबत को दूर फरमा। बार इलाहा हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अपने मरहूमीन और बिलखसूस सईद हादी शमसी, सईद मोहसिन नकवी, राजा सजावल खान, सैयदा नसीम अख्तर शाह मरहूमा और सैयदा मंजूर फातिमा और दीगर मरहूमीन और मरहूमात जो आपके हैं उनके इसाले सवाब के लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। शब जुमा है, आज इबादत की रात है, दुआ की रात है। इंशाअल्लाह 9:45 यानी 9:45 इंशाअल्लाह दुआए कुमैल होगी इसी फेसबुक पेज पे लाइव। बैनुल हरमैन करबला से सिलसिला सब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, उन दुआओं में शामिल होइएगा। अपनी दुआओं में मोमिनीन मोमिनात को याद रखिए और बंदे हकीर को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।